हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपसे बात करेंगे संधारित्र के बारे में। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर। कल हमने बात की थी वैद्युत धारिता के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था किसी चालक में आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम वैद्युत धारिता बोलते हैं। उसे हमने किससे प्रदर्शित किया था? कैपिटल सी से। सी बराबर हमने फॉर्मूला निकाला था Q अपॉन V। Q क्या था? Q था उस चालक में आवेश की मात्रा, और V क्या था? उसमें विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि। अच्छा, ये सब हमने कल देखा था। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? हम ये देखेंगे कि हम किसी भी तरह से चालक की धारिता को बढ़ा दें। क्यों बढ़ा दें भाई? ऐसा क्या करना है हमको? हमें आवेश को संचित करके रखना, यानी कि स्टोर करके रखना। और ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को हम संचित करके रखने के लिए मतलब है कि हमें धारिता चाहिए उस चालक की ज़्यादा से ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? तो हमने कल बताया था, डिस्कस किया था कल, कि हम किसी चालक की धारिता को किस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस होगा कि हम चालक के आकार को नहीं बदलेंगे। क्या? फिर से समझो, हम चालक के आकार को नहीं बदलेंगे और हम उसकी धारिता को बढ़ाएंगे। तो ये कब संभव है? ये संभव है कि हम किसी भी तरह से विभव को कम कर दें। किसी भी तरह से हम विभव को कम करें। अच्छा, एक बात समझो, किसी चालक की धारिता दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। किसी चालक की धारिता, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। या तो हम उसके विभव में कमी कर दें, ये कल हमने बताया था, या हम उस चालक में आवेश की वृद्धि कर दें। इन दोनों कंडीशन में ही हमारा यहाँ पे जो सी है धारिता बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विभव को कम करेंगे। अब देखो, विभव को कम हम किस तरीके से कर सकते हैं? विभव को हम कम किस तरीके से कर सकते हैं? अच्छा, हमने कल 4 तरीके बताए थे। कल हमने धारिता बढ़ाने के 4 तरीके बताए थे। उनमें से ही एक तरीका है क्या? यदि हमारे पास कोई एक ऐसी चालक प्लेट है, हमने प्लेट ले ली, ये सही नहीं बनी है। ये हमारे पास कोई एक चालक प्लेट है, इस पे हमने क्या किया? धन आवेश दिया। कैसा आवेश दिया? धन आवेश। जैसे ही हम चालक प्लेट में धन आवेश देते हैं तो ये आवेश उसकी सतह पे चारों तरफ बाहरी सतह पे फैल जाता है। अच्छा, अब हम क्या कर दें? इसने आवेश इसमें दिया, इसने आवेश आ गया इस पे। अब इस पे हमें आवेश की मात्रा बढ़ानी, लेकिन एक लिमिट क्रॉस हो गई। इसके बाद ये आवेश नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर भी ये आवेश बढ़ाए। तो हम क्या करेंगे? इसके विभव को कम करेंगे। विभव कम करने के लिए हम करते हैं एक काम, कि इसके पास एक हम दूसरी कोई अनावेशित, कैसी? अनावेशित चालक प्लेट को लाकर रख दें। ठीक है, जैसे ही हम इसके पास किसी चालक प्लेट को लाकर रख देते हैं तो क्या होता है? प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा इस पर यहां पर ऋण आवेश आ जाता है। यहां पर इस पे ऋण आवेश आ जाता है। अच्छा भाई, यहां पर ये बताओ, इस प्लेट पर इस साइड यदि ऋण आवेश आ जाएगा तो इस तरफ कौन सा आवेश बच जाएगा? आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, धनावेश। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या जाएगा? धनावेश। बहुत सिंपल सी बात है, आसान बात है। ठीक है, यहाँ पे आ गया धनावेश। अच्छा, अब हमें इस धनावेश को हटाना है। ठीक है, और हमें यहाँ आवेश, ऋण आवेश की और मात्रा बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे? इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। ये इस तरीके से सिंबल बनाओ तो समझ जाना, पृथ्वी से जोड़ दिया। अच्छा, तो क्या होता है? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ जाते हैं, तो इस धनावेश को खत्म कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे धनावेश जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे ऋण आवेश उतना ही आ जाता है जितना कि यहाँ पर धन आवेश होता है। यानी कि हम क्या समझे? इस साइड आवेश की मात्रा, इस प्लेट में आवेश की मात्रा प्लस Q, और इस आवेश में, इस प्लेट में आवेश की मात्रा बराबर होगी। यहाँ पे बस नेगेटिव में होगा आवेश। बात समझ रहे? अच्छा, इस तरह से क्या होता है कि विभव कम हो जाता है। अब आप समझो कि चलो हमने बता दिया विभव कम हो जाता है, लेकिन ये आपको दिखेगा कैसे कि विभव कम हो रहा है? ऐसे हमने बोल दिया, बोलने से तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि विभव कम हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने तो ये प्लेटें बना दी, बस ऐसा ऐसा बोल दिया। तो अभी हम इसमें ये भी देखेंगे कि विभव कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप खुद देखना यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ। हमने यहाँ पे क्या बोला कि विभव को हमें करना है कम। तो यदि जैसे ही विभव को कम करेंगे तो आवेश की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से एक छोटी सी डेफिनेशन देख लो किसकी, संधारित्र की। संधारित्र की हमें क्या देखना है जल्दी से, परिभाषा। ये परिभाषा आप खुद बनाओ, ये परिभाषा जो है खुद बनाओ। देखो हम साथ में बता रहे, हमारे जब दो चालकों को, यहाँ पे देखो हमने प्लेट लिया है, हो सकता है कभी कोई दूसरे आकृति का कोई चालक हो, प्लेट ना हो भाषण में, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, चालक। जब दो चालक को एक दूसरे के निकट इस प्रकार रखें कि एक चालक पर आवेश देने पर, एक चालक पर आवेश देने पर दूसरे चालक पर प्रेरणा द्वारा, दूसरे चालक पर प्रेरणा द्वारा समान मात्रा में परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार का बना निकाय संधारित्र कहलाता है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। और आपको यदि एक लाइन में डेफिनेशन देखना हो, परिभाषा देखना, तो क्या बोलेंगे, वह युक्ति जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना, जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारता को बढ़ाया जा सके, उसकी धारता को बढ़ाया जा सके, तो इस प्रकार की युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। इन दो परिभाषाओं में आपको जो अच्छी लगे वो रख लेना। ठीक है, अभी हमें इसका सिद्धांत भी देखना है। हमने परिभाषा देख ली, अभी हमें इसका सिद्धांत देखना है। सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत देखो हमें क्या करना है, किसी तरह से हम फिर से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, C बराबर Q अपॉन B। ठीक है, हम जब एक आवेशित प्लेट के पास दूसरी अनावेशित प्लेट रख देते हैं तो विभव में कमी के दौरान, विभव में कमी के कारण उसके धारता में वृद्धि हो जाती है। यही क्या इसका सिद्धांत है, यानी कि विभव में कमी होकर हम धारता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये इसका सिद्धांत हो गया। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा और डीप में चलेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। अभी हमें क्या समझना है, हमें सबसे पहले तो ये समझना है जो हमने आपसे बोला था अभी कि विभव बाद में कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा पहले तो ये समझो हमारे पास एक प्लेट है, कोई हमारे पास कोई एक प्लेट है, हमने इस पे आवेश दिया, कितना, Q आवेश दिया, और इस पे धन आवेश है, हमने इस पे प्लस Q आवेश दिया, ये धनावेश है। ठीक है, अच्छा अब इसकी वजह से इस प्लेट पर, इसकी वजह से जो इस प्लेट पर ही विभव कितना होगा उसको हमने बताया V। कितना बोला, V। इस प्लेट पर जो विभव होगा V होगा जब हमने Q आवेश दिया। ठीक है भैया, हमने यहाँ V लिख लिया। अब हमें क्या, अच्छा हम यहाँ पे प्लेट जो A है, ये A प्लेट बना दो, प्लेट A है तो हम इसको BA बोल देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके पास हम दूसरी अनावेशित प्लेट ले आए। एक एक बात को समझो, बहुत ही आसान है। ठीक है, हम इसके पास दूसरी अनावेशित प्लेट ले आए, इस पर जो विभव, इस पे आवेश आ गया, इस पर जो ऋण आवेश आ गया। ठीक है, इस पर आवेश आने की वजह से इस पर भी विभव आएगा, इस पर विभव को हमने बोल दिया VV। क्या बोल दिया, VV। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब क्या देखना है, पहले इस पे आवेश BA था, इस ये प्लेट ले आए तो इस पे BB आ गया, तो इसमें से कुछ कम हुआ होगा। बात समझ में आ रही, इसमें से कुछ विभव कम हो गया क्योंकि इसका विभव यहां चला गया। बात समझो। अब इस प्लेट पर पहले तो इतना था, अब इस प्लेट पर जो नया विभव बना है, कौन सा नया जो विभव है, इसको हमने बोल दिया BA'। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, जो ये नया विभव बना है ये क्या है, BA' है। ठीक है, तो हमें जो नया विभव निकालना हो कि नया विभव कितना बना है, तो पहले वाला विभव और साथ में ये वाला विभव, इसको हमने कर दिया प्लस और VV। अच्छा इस पे जो विभव है ये कैसा है, माइनस, तो हमने यहाँ लगा देंगे माइनस। तो ये माइनस और प्लस कैसा हो जाएंगे, माइनस। तो हम इसको सीधे भी बोल सकते थे, सीधे कैसे बोलेंगे ये भी समझ लो। पहले पे विभव इतना था, बाद में निकल के ये बाहर चला गया तो इतना BB हो गया, और तो जो निकल कर आएगा वो BA' आएगा। अब बात को थोड़ा सा और समझो, यदि पहले BA की वैल्यू 5 थी, अब निकल के माना 2 चला गया, तो यहाँ पे कितना आएगा सॉल्व करने पे BA', वो आएगा 3। यानी कि जो BA' की वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही, 3। और BA जो कैसा है,
5 है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बी ए है वो ग्रेटर देन है किससे, बी ए डैश से। इस बात को समझो, यानी कि पहले का विभव कैसा था, ज्यादा था, बाद में विभव कैसा हो गया, कम हो गया। तो विभव कम हो गया तो हम क्या समझ गए कि पहले धारता थी सी, ठीक है, बाद में धारता हो गई सी डैश, तो सी डैश जो है वो ज्यादा होगी। कैसे हो गई ज्यादा, इसको भी समझ लो। हम जानते हैं सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी, ठीक है। अच्छा, बाद में यदि विभव इसमें से विभव कम हुआ तो बाद में जो धारता कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है उसको हमने बोल दिया सी डैश। अच्छा, आवेश की मात्रा उतनी ही है, आवेश की मात्रा कम ज़्यादा नहीं हो रही है, आवेश की मात्रा कम ज़्यादा नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमने बोल दिया Q। और बटे में क्या है, यहाँ पे विभव कम हुआ तो उसको बोल दिया हमने B डैश। पहले बी ए के लिए निकाला है तो बी ए बोल दो, यहाँ पे भी ए प्लेट के लिए है, हमें प्लेट ए से मतलब है, समझ रहे बात, प्लेट ए से मतलब है हमें बस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ए में फर्स्ट में सेकंड का भाग दे देंगे। तो जैसे ही हम भाग देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी भाग हो जाएगा। तो ये जो इक्वल का साइन है यहाँ से हटके फिर ये यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही, तो इसको भी हटा दो। अब हम क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बी ए नीचे आ जाएगा और बी ए डैश ऊपर पहुँच जाएगा। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, बी ए डैश अपॉन वी ए, ठीक है। और हम यहां से जानते हैं, चलो थोड़ा सा और लिख लो एक स्टेप, सी डैश का मल्टीप्लाई यहां करा दो तो क्या हो जाएगा, सी बराबर सी डैश और वी ए डैश अपॉन वी ए। बात समझ में आ रही। अच्छा, और बी ए का मल्टीप्लाई यहां करा, यहां पे मल्टीप्लाई, वहां बी ए डैश का डिवाइड में ले आओ। तो हम ऐसा करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी ए अपॉन बी ए डैश। बात समझ में आ रही। अब देखो यहां पर बी ए डैश जो है वो कम है और बी ए जो है वो ज्यादा है। जब ज्यादा में कम का भाग दोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अच्छा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, यदि उसका मल्टीप्लाई सी में कर दोगे तो वैल्यू कुछ और ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो सी डैश है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो संधारित्र का कॉन्सेप्ट ये था और हमने थोड़ा सा देख लिया मैथमेटिकल थोड़ा सा करके डेरिवेशन, ठीक है, कि वास्तव में ज्यादा हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने बस ऐसी बातें मसक दी हो यहाँ पे, ठीक है। वास्तव में ऐसा होता है कि उसकी धारता बढ़ जाती है यदि विभव को कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमने परिभाषा सिद्धांत समझ लिया। अब थोड़ा सा सिंबल देख लो कि इसका सिंबल क्या होता है। संधारित्र का जो सिंबल होता है वो ये होता है। यदि इस तरीके से कोई कहीं बना मिल जाए तो समझना यहाँ पे संधारित्र है। यहाँ पे दोनों जो डंडी होती हैं बराबर होती हैं। और बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, बड़ी वाली धन होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। ये बैटरी का सिंबल है। अच्छा, दूसरा होता है परिवर्ती संधारित्र। कैसा, परिवर्ती संधारित्र जो होता है, संधारित्र जो होता है इसका सिंबल देख लो, इसका सिंबल ऐसा होता है। इसमें बस एक एरो लगा देते हैं परिवर्ती संधारित्र में, ठीक है, एक एरो लगा देते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कि जो संधारित्र हैं वो कितनी आकृतियों से बना सकते हैं, किस किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, चालक कैसा कैसा हो सकता है, इसको समझो। पहला तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। देखो थोड़ा सा यदि आप लिखते चलना तो क्या होगा, यदि बाद में कुछ देखना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर आपको क्या कि दोबारा से पूरा वीडियो देखना पड़ रहा। यदि साथ में यदि थोड़ा थोड़ा लिखते चलोगे तो सही रहेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, ठीक है, इसको हम समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके का होता है, ये हमने अभी बनाया। गोलीय संधारित्र को भी हम बनाएंगे, अभी देखेंगे बाद में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मतलब। तीसरा होता है बेलनाकार। कैसा, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार। चौथा होता है वैद्युत अपघट्ट, ठीक है। इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं देखना, किसके बारे में, वैद्युत अपघट्ट के बारे में, ठीक है। और पांचवा होता है परिवर्ती संधारित्र। परिवर्ती
वर्ती और ये संधारित्र। ठीक है, तो हमें गोलीय देखना है, बेलनाकार के बारे में पूरा डेरिवेशन करेंगे, परिवर्ती के बारे में नहीं देखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गोलीय और बेलनाकार पे फोकस ज़्यादा करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझो, थोड़ा सा संधारित्र आपने देखा होगा क्या है, जो संधारित्र वगैरह आपने ऐसा देखा होगा, इस तरीके सा होता है, कंडेंसर टाइप का होता है, पंखे में आपने देखा होगा लगा हुआ ऐसा कंडेंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 वायर निकले होते हैं, तो ये क्या है, संधारित्र है। ठीक है, अलग अलग आकृति के होते हैं, एक बहुत छोटा छोटा सा पीला पीला सा होता है, जो पीसीबी वगैरह जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ होती हैं उन पे जो प्लेटें होती हैं हरे हरे कलर की, उसमें देखना कभी एक पीले कलर का ऐसे छोटे छोटे से लगे होंगे, इस तरीके से गोल गोल ऐसे लगे होंगे, इसमें 2 तार ऐसे निकले होंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये जितने होते हैं उसमें देखना फेरेट में नहीं आएगा, वो माइक्रो फेरेट में होते हैं, मतलब बहुत जो फेरेट है वो मात्रक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हमारे पास जो ये छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं ये माइक्रो फेरेट में होते हैं। ठीक है, माइक्रो में या मिली में या पिको में ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो संधारित्र ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे समानता प्लेट संधारित्र में जो बीच में हम परावैद्युतांक भर देंगे, किसी के परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, फिर हम उसकी देखेंगे धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, और कितनी बढ़ जाती है इसको हम उसमें समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।